हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वरानियम क्लाउड स्टॉक के बारे में और ये स्टॉक लगातार अपने लो की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा लो बनाया है और मार्केट जो है 2 दिनों से पॉजिटिव होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कोई अप मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। इस स्टॉक के ऊपर हमने बहुत बार स्टॉक के ऊपर डाउन ट्रेंड के ऊपर भी वीडियो बनाया और इसके जो फंडामेंटल थे उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें कहा था कि स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो थोड़ा-सा वीक दिखाई दे रहा है और स्टॉक हमारा इस लेवल को जो स्टॉक ने पिछली बार जो यहाँ पर लो बनाया था यहाँ पर और यहाँ पर स्टॉक हमारे इस लेवल को ही ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं से स्टॉक में गिरावट आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल था हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है ऊपर की तरफ। अभी स्टॉक जो है लगातार डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा इस हाई के पास में यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो एक हमारी ग्रीन कैंडल बनी थी जिसका हाई था 90 का और लो था 67 का और आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया कि हमारा इसी लो के पास स्टॉक ने क्लोजिंग दी और यहाँ से जो हाई कैंडल बनी थी बड़ी हाई और लो, इसको स्टॉक ने क्या किया ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया और स्टॉक ने जो है धीरे-धीरे करके रेड कैंडल बनाते-बनाते लो बनाते-बनाते लो की तरफ आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है स्टॉक फिर से गिरता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि स्टॉक अगर हमारा हाई के पास जाता है और यहाँ पर हमारे ग्रीन कैंडल बनाता है और क्लोजिंग भी हाई के ऊपर होती है, तो ही हमें एक छोटा-मोटा अप मूवमेंट देखने को मिलता है। अदरवाइज़ स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है, रेड कैंडल बन रही है, तो हमें वेट ही करना है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज़ होते हुए नज़र आई थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक लगातार गिरते हुए नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक का जो हाई बना हुआ है 44 का है और स्टॉक के लो की अगर हम बात करें तो 36 का है। तो ये अब आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ नज़र आएगा जो यहाँ पर हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये आपके 2 सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। अभी स्टॉक अगर लगातार गिर रहा है तो केवल आप उसका वेट कीजिएगा। क्यों? नई एंट्री तो बिल्कुल ना ही करें तो अच्छा है क्योंकि स्टॉक अगर गिर रहा है और अगर आप गलत टाइम पे गलत एंट्री ले लेंगे तो शायद और ज़्यादा स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जब तक आपको एक अच्छा-सा मूवमेंट मिलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट ना मिले तब तक एटलीस्ट आप वेट कीजिएगा। अब बात करते हैं कि स्टॉक में अपर सर्किट, लोअर सर्किट जब लग रहा था, तो स्टॉक ने हाईएस्ट बनाया था ₹400 का। फिर स्टॉक में गिरावट आई और गिरावट कहाँ तक आई? ₹300 तक। फिर स्टॉक ने इसी लेवल को तोड़ा और गिरते-गिरते स्टॉक हमारा चला गया ₹144-45 तक। उसके बाद स्टॉक मल्टीपल टाइम्स पे स्टॉक ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर भी गया। पर जब स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा, तो उसके बाद स्टॉक हमारे इस लेवल के ऊपर जा ही नहीं पाया। तो इसका मतलब अभी तो हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट बन चुका है और स्टॉक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए और जब तक स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है वेट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक का जो फंडामेंटल है थोड़ा-सा डाउन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट चलती हुई नज़र आ रही है। अभी जल्दबाज़ी ना करें। आशा करता हूँ कि जब तक स्टॉक हमारी रेड कैंडल बना रहा है और नया लो बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे लो बना हमारा 105 का, फिर स्टॉक ने नया लो बनाया जो लगभग 99 का बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया था जो लगभग 93 का था, फिर स्टॉक ने नया लो बनाया 67 का। अब ये स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है, तो हमें वेट करना है। जब स्टॉक में एक मूवमेंट आएगा जो कि रिवर्सल का है, तो उसके लिए आपको मैं अलग से ट्रिक बता दूँगा कि किस तरह से आपको उस लेवल को पहचानना है और कब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।